देखिए इस टाइम मेरे पास मुकुटमणि शास्त्री जी खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कथा भागवतें सुनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, शास्त्री जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। आयरीपुर के पास, गांव कौन सा है सर? दांदरपुर। दांदरपुर में शास्त्री जी जब भागवत पढ़ रहे थे, दांदरपुर ब्राह्मणों का गांव है, और जब ब्राह्मणों ने ये देखा कि ये शास्त्री जी यादव हैं, तो कहीं ना कहीं शास्त्री जी के साथ जो परीक्षित, यज्ञपति और जो गांव के लोग हैं, उन लोगों ने इन लोगों के ऊपर पेशाब डाली। बड़ी बात है, पेशाब डाली, बहुत मारा और कहा ओबीसी में किसी को राइट नहीं है भागवत पढ़ने का, ओबीसी में ना एससी में किसी को अधिकार नहीं है आप भागवत या प्रवचन करने का, गद्दी पे बैठने का। सनातन धर्म में केवल ब्राह्मण ही बैठ सकता है। उन लोगों को ये आप चेहरा देख सकते हो, मुकुटमणि शास्त्री को इतना मारा कि चेहरा सूज गया है, और ये चोटी को काट दिया गया, और इनके सर को ये आप सर देख सकते हो, इनके सर को ही मुड़वा दिया गया, और इनके ऊपर पेशाब डाली गई। सर मुड़ने के बाद मैं कहूंगा शास्त्री जी घटना पूरी देश के सामने रखें, कैसे जो समाज के लिए, ये ब्राह्मण समाज के जिन लोगों ने ये काम किया, वो समाज के लिए दब्बा है, हमारे देश के लिए। इसका मैसेज देश में क्या जाएगा? चाहे वो यादव हो या ब्राह्मण हो, कोई भी हमारे देश का सभी कंट्री में जो भी लोग हैं सभी बराबर हैं। आप सनातन का, आप पाखंडी हो, आपको धर्म का ज्ञान नहीं है। अगर वास्तविकता आपको धर्म का ज्ञान न होता तो इन शास्त्री, इन आचार्यों के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करते। आपको धर्म का कोई ज्ञान नहीं। मैं ये दावा करता हूँ, केवल आप ब्राह्मण हो इसका मतलब आप योग्य नहीं हो सकते हो। मारा उन्होंने, शराब पी ब्राह्मण हो के आप दारू पीते हो? गांव कौन सा है? दांदरपुर। ऐसे शराब ले आए, पूरी रात शराब ले के आए, शराब पी के सबने पेशाब भी डाली। अब मैं कहूंगा देशवासियों, ऐसे ब्राह्मण समाज के लोग जिन्होंने इन शास्त्री जो भागवत कर रहे थे गांव में, उनके ऊपर पेशाब डाली, उन्हें मारा और जिनकी चोटियां काट दी, और जितने गंदे कृत्य इनके साथ किए, मैं कहूंगा सर घटना पूरी देश के सामने रखे। सर जी क्या घटना हुई? गांव कौन सा है? गांव दांदरपुर है। हमारे साथ पहले हमसे रुपए छीने गए, और उसके बाद चेन एक हमारी छीन ली गई, एक अंगूठी ले ली गई। पूरी रात मारने के बाद फिर उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी और कहा जाओ अब तुम्हारी विदाई हम कर रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने कैसे जानकारी, क्यों बवाल ये कैसे खड़ा हुआ? बवाल ऐसे खड़ा हुआ, पहले उनने हमसे कथा बुक कराई, तो जब कथा बुक हो गई फिर हम कथा कहने के लिए आए 21 तारीख को, शनिवार का दिन पूजन किया। जब पूजन हो गया उसके बाद भोजन के लिए उन्होंने बुलाया, तो घेरा में बैठा लिया। बोले ये बताओ तुम कौन बिरादरी के हो? मैंने कहा मैं यादव हूँ। बोले पहले तुमने क्यों नहीं बताया? मैंने कहा आपने पूछा नहीं तो हम क्या बता देते। आपने हमसे कथा बुक कराई, और जब कथा बुक हो गई तो हम कथा कहने के लिए आए। बोले तुम कथा कहने के लायक नहीं हो, शूद्र हो, तुम कथा नहीं कह सकते हो। ऐसा करो, तुम्हें जो भी खर्चा हुआ भागवत का वो तुमसे लगेगा। तो मैंने कहा दूसरा व्यास बुला लो, कोई बात नहीं, अगर नहीं करवाना चाहते हो तो तुम दूसरा व्यास बुला लो। बोले तो इसका दंड लगेगा तुम पे, पैसा जो भी व्यास के खर्च होंगे वो आपसे लगेंगी। तो मैंने कहा ठीक हम देंगे। बोले 30,000 रुपए दो। हमने 30,000 तो नहीं है। मैंने फिर 25,000 रुपए मंगाए। हमारे जो ड्राइवर है उनसे हमने 25,000 रुपए मंगाए। उन्होंने आके पैसे दिए। जब पैसे दिए तो उसके बाद उन्होंने इनकी मारपीट की, हमारी भी मारपीट की, और कहा कि इनके पैरों को छुओ। परीक्षित और परीक्षितानी दोनों लोगों के पैरों को छुपाया। आप लोगों से? हाँ, आप हमसे, दोनों लोगों से। पूरा समाज साथ देता रहा? हाँ, पूरा समाज साथ देता रहा। इनसे कहा कि ऐसा करो, नाक रगड़ो इनके चरणों में, और फिर वो पेशाब लेके आई, इनके ऊपर पेशाब भी छिड़की। पेशाब किसने छिड़की है? परीक्षितानी ने, जो परीक्षितानी बनी थी। पेशाब करवा के मंगाई, उनसे बोले कि भाभी अपनी पेशाब ले आओ। तो भाभी उन्हें पेशाब लेकर के आई बोतल में, वो पौआ का जो पी रहे थे पौआ, उसी पौआ में पेशाब किए, छिड़का ऊपर। बोले अब तुम ब्राह्मण की मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ा, अब तुम जो है पवित्र हो। मैं घोर निंदा करता हूँ ऐसे ब्राह्मण और ऐसे ब्राह्मणी की, जो अपनी पेशाब शास्त्री जो प्रवचन भागवत मंचों से देते हैं उनके ऊपर अगर डालते हो तो आप एक पाखंडी हो, आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते हो। मैं खुला कहता हूँ, पेशाब आपके ऊपर पेशाब छिड़क करके बोले कि अब तुम पवित्र हो गए। अब इनके नाक पैर पकड़ो। हमारी नाक उनके पैर के नीचे गड़वाई, उसकी वीडियो पड़ी है।
और मतलब पेशाब जब छिड़क रहे तब वीडियो नहीं बनाई उन्होंने। जब पैर छुए, नाक रगड़वाई, तब वीडियो फिर बनाना शुरू किया हमारे संज्ञान में जो है। और इसके बाद फिर उन्होंने गाली गलौज करते हुए और फिर विदाई जयकारा लगाए, बजरंगबली और भोले बाबा की जय, और अहिर और तुम्हारी माँ का फलाका, मतलब माँ की गाली यादवों को दी। जी केवल सर यादवों को गाली दी या एससी को भी कुछ कहा? एससी नहीं, चमार जात को भी गाली दी, बोले ये तो चमार है, ये यादव है, दोनों को क्या देखा। कहा? बोले साले तुम चमरा हो और चमार होकर के यहाँ गद्दी पे बैठे। तो हमने कहा नहीं, हम यादव हैं भैया, हमारी आईडी देख लो, हमारा पता लगा लो, हमारी चारों तरफ बहन बेटियां भी हैं यहाँ तुम्हारे क्षेत्र में। हमने कहा खतौरा में भी हमारी रिश्तेदारी, शाहजहानपुर में हमारी रिश्तेदारी, और रायपुरा रूपपुरा में हमारी बिटिया यही तुम्हारे नरक नगरा में भी आई है। और मतलब जो है ये जो चमकुनी के बगल में गांव है वहाँ भी हमारी मतलब जब भांजी भी आई है। हमने कहा पता लगाओ, हम यादव हैं। बोले नहीं साले तू चमरा है, चमरा मादर चोद। किसने कहा? किसके साथ? वही पंडितों ने उन्हीं लोग। मैं कहूंगा ऐसे ब्राह्मणों से आप चाहे वो जाटव भाई हो, चाहे एससी हो, चाहे वाल्मीकि हो, उसका भी देश में सम्मान होना चाहिए। चाहे देश में किसी भी कास्ट का हो, आपको चमड़ा और ईटा बोलने का राइट नहीं है। अगर बोलोगे तो इसकी कीमत आपको चुकाने पड़ेगी। कानून आपसे इसका हिसाब लेगा। कानून के आगे आपको हिसाब देना होगा। हमारा देश सेकुलर है। आप जैसे मिथ्या ब्राह्मणवादियों ने हमारे सनातन धर्म को कहीं न कहीं घाटे में, सनातन धर्म को सबसे ज्यादा अगर खतरा हुआ है तो आपसे है, आपसे सबसे बड़ा घाटा है। ये लोग कैसे सनातन पे विश्वास करेंगे जब आप इनकी चोटियां काटेंगे, आप इनके ऊपर पेशाब डालेंगे, परीक्षता इनकी, तो ये क्या सनातन पे विश्वास करेंगे? कितनी बड़ी देश की ओबीसी एससी आबादी है, वो कहीं न कहीं सनातन पे विश्वास करेगा? सद्य अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, कहीं न कहीं सद्य अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसे जो मनुवादी विचारधारा के लोग, उनका खंडन किया था। ऐसे लोगों का समाज में बहिष्कार होना चाहिए। जो दोनों लोग भागवत पढ़ते हैं, शास्त्री उनके ऊपर परीक्षताएं अपनी पेशाब करके पवित्र कर रहे हैं। क्या आपकी पेशाब गंगा जल है? गंगा जल की तरह आपकी पेशाब पवित्र है? जो कि आप शास्त्री या यादव या एससी के ऊपर डाल दोगे तो वो पवित्र हो जाएगा? क्यों ये घृणा फैलाने वाले काम करते हो आप लोग देश में? हमारा देश, चाहे वो एक वाल्मीकि हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे जाटव हो, चाहे कोई भी समाज का हमारा भाई हो, बराबर है। और देश में बराबर का हमारा देश का संविधान अधिकार देता है। तुम पाखंडी हो, तुम अपने आप को कितना भी योग्य समझ, लेकिन मैं चैनल के माध्यम से दावा करता हूं आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको ईश्वर के तत्व के बारे में ज्ञान नहीं है। क्यों भागवत करवाते हो? क्यों नौटंकी करवाते हो? ऐसे लोगों के ऊपर शास्त्री पेशाब छिड़केंगे, इन्हें पवित्र करेंगे? अरे अपनी ये बुद्धि शुद्ध करो, तभी तुम कुछ आगे बढ़ पाओगे। हालांकि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ब्राह्मण समाज के जिन लोगों ने ऐसा काम किया, उन्हें सद्बुद्धि दे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। न तुम देश में ऐसी खाई पैदा कर दोगे जो कभी पटेंगी नहीं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, इटावा, उत्तर प्रदेश।